हेलो। 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 हाँ, गुड मॉर्निंग। देखो, इस लास्ट लास्ट टर्न पे हमने जो है आपको जितने भी टर्म पढ़ाए थे वो एंगल वैल्यू के थे। उसी के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है एक एक दो एक्यूट एंगल होते हैं राइट एंगल में, उसमें एक दिया गया होता है, दूसरा क्या होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो जैसे हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल वैल्यू निकालना बताया था, सेम वैसे ही आप अगर एक एंगल के लिए निकालते हैं तो आप उसी तरीके से उसमें दूसरे एंगल के लिए भी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे मान लीजिए थीटा दिया गया है, एक फिगर आपको दिख रही है यहाँ पर। अगर ये थीटा दिया गया है तो इसके अपोजिट एंगल सी क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। और ये एंगल आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, क्योंकि जिन दो एंगल का सम 90 होता है उनमें से दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये थीटा दिया गया तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो जैसे आप साइन थीटा यहां से निकालते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपान हाइपोटेनस, वैसे इस एंगल के लिए भी निकाल लेंगे। 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी, और हाइपोटेनस कौन सी होगी, ए सी। तो ऐसे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए इससे भी वैल्यू निकाल लेते हैं। और आप देखते हैं कि कोई भी दो वैल्यू किसके इक्वल, जैसे मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बी सी अपान ए सी आएगी। और अगर ये 90 माइनस थीटा लिया जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो उसके लिए आएगी बी सी अपान ए बी। यानी जो वैल्यू साइन थीटा की थी वही कॉस 90 माइनस थीटा की हो गई। ऐसे जो कॉस 90 माइनस थीटा की होगी वही वैल्यू साइन थीटा की हो रही है। जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी वो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए बी अपान ए सी। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कुछ और नहीं है, केवल आपको यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इससे भी निकाल लेना और फिर ये देखना है कि किन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इक्वल होगी। तो आपको इसको पढ़ना आगे है ही है, तो थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन चूंकि इस साल आपके उससे कोर्स से हटा दिया गया है तो इस नाते मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। और अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। व्हाट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, इक्वेशन और आइडेंटिटीज में आप क्या डिफरेंस समझते हैं। हमने आपको पहले बताया कि इक्वेशन इज द इक्वलिटी ऑफ टू स्टेटमेंट्स। जब हम दो स्टेटमेंट को इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इक्वेशन मिलता है। जैसे अलजेब्रा में आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दे आर द इक्वेशंस। Equation becomes an identity if for every value of the variable left hand side is always equal to right hand side। जैसे यहां पर x y की किस वैल्यू के लिए ये जीरो के इक्वल आ जाए या इधर कोई वेरिएबल नहीं है तो ये तो इक्वेशन हो गया। लेकिन अगर उसको हम इस तरीके से लिख लें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, आइडेंटिटी में। क्यों हुआ आइडेंटिटी, ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी है क्योंकि ए और बी की कोई वैल्यू इधर रखे, मान लो 2 और 3 रखा, 5 का स्क्वायर तो ए की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, बी की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 12, 13 और 12 25, इधर भी 3 प्लस 2 का स्क्वायर 25। तो ये कोई वैल्यू ए और बी की रखी जाए उससे लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, तो इसे हम कहते हैं। अगर इस तरीके के केसेस हैं तो यहां पर चूंकि वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो दे आर अलजेब्राइक आइडेंटिटी। अब अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री, और हमें पढ़ना क्या है यहाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए हम क्या करेंगे,
हम जो है यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होंगी। अगर इस वेरिएबल को हम रिप्लेस कर दें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, तो जो आइडेंटिटी बनेगी वो क्या कहलाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल थीटा, क्योंकि वेरिएबल तो वहां होगा नहीं, वहां तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो थीटा का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, लाइक दिस। इफ इट इज यूज्ड इन दिस फॉर्म एंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, यानी एक्यूट एंगल कुछ भी हो, उसके लिए अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो दे आर कॉल्ड द आइडेंटिटीज। तो सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा इफ वी गेट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, then the trigonometric equation becomes trigonometric identities. Here there are three trigonometric identities are defined. कौन कौन सी हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक आइडेंटिटीज और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आया? हेलो हेलो, यस सर। यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या आइडेंटिटी और इक्वेशन में जो डिफरेंस बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो बताया, वो समझ में आया सभी को? हेलो, चलिए देखिए प्रूफ, देखिए आप आगे। प्रूफ में ये है कि इन आइडेंटिटीज को हम कैसे प्रूव करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए हमने कल भी आपसे डिस्कस किया था स्क्वायर के टर्म कैसे लिखे जाते हैं। साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे तो क्या होगा, थीटा की अपोजिट साइड क्या है, बीसी, हाइपोटेनस क्या है, एसी। तो साइन थीटा क्या हो गया, बीसी अपान एसी का होल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होगा, एडसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपान हाइपोटेनस। तो एडसेंट साइड क्या है, ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर। और जब एक्सपोनेंट के आधार पे इसको स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर का स्क्वायर अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इट बिकम्स बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। इसमें अगर हम ए सी स्क्वायर एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहां देखिए राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर के। तो यहां पर हमने बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया, ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। कैंसिल आउट होगा, 1 आ जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेकर के हमने वेरीफाई किया था और ये 1 आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो ये आइडेंटिटीज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आधार पर वेरीफाई कर सकते हैं और सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, इसको भी आप देखते जाएंगे साथ साथ। फिर आपका जो सेकंड इक्वेशन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम दोनों तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं और प्रूव भी कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट्स हमें दोनों तरीके से आने चाहिए। आगे हम क्वेश्चन में इस वाले पार्ट को यूज करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे, वहां पर ये नहीं लिखेंगे साइड और इसको, हम सीधे सीधे आइडेंटिटी में रेसिप्रोकल वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू जो साइन थीटा अपान कॉस थीटा होती है, कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपान साइन थीटा होती है, या सेक स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा जो होता है उसको हम यूज करेंगे। तो यहां देखिए हमने दोनों तरीके से इसको वेरीफाई किया, लेकिन आपके आगे जो क्वेश्चन में इस तरीके का यूज होगा, इसी को आप अप्लाई करेंगे, इसी से आप सॉल्व करेंगे। तो यहां पर दिया गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम पहले तो हम फिगर से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का रेशियो जो लेते हैं उससे हम आपको बता रहे हैं। इस साइड में
यहाँ क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, तो टेन थीटा क्या ले सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर है और टेन थीटा की वैल्यू फिगर्स देखिए क्या आ रही है, अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड मींस BC अपान AB, इसका स्क्वायर आया। अब इस स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर आ गई, और यहां से फिर आप 1 अपान 1 लिख करके AB स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो AB स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम में देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AC स्क्वायर, तो यहां से AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर आ गया। इसको अगर हम AC अपान AB का होल स्क्वायर लिख दें तो क्या बनेगा, AC क्या है हाइपोटेनस है, AB क्या है एडजेसेंट साइड है थीटा की, तो हाइपोटेनस अपान साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा इज सेक थीटा। तो यहां से आपका ये रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, AC अपान AB का, sec theta whole square, that is also equal to sec square theta. This is the proof by this right angle triangle ratios. Now come to the second proof which we already used in the question to prove the trigonometric identities, in which we have taken left hand side and we know about this tan theta is equal to what, sin theta upon cos theta. So at the place of tan theta you put the value of sin theta upon cos theta whole square, you get 1 plus sin square theta upon cos square theta. So cos square theta plus sin square theta upon cos square theta, you get this value. Now in the first identity we know here sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So either cos square theta plus sin square theta या sin square theta plus cos square theta, anything we have right, always we take 1. So its value becomes 1. And upon cos square theta, that may be written as 1 upon cos theta whole square, and we know about the reciprocal value 1 upon cos theta is equal to sec theta whole square, and it becomes sec square theta. So this identity if we prove by using the reciprocal values and the tan theta is equal to sin theta upon cos theta, it means left hand side equal to right hand side, so it becomes a proof 1 plus tan square theta plus। और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां वेरीफाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पे। थर्ड आइडेंटिटी देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब फिर इसको भी मैंने दोनों तरीके से कर दिया है, क्योंकि हम तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया है। क्योंकि यहां पर देखिए पहले हम फिगर से देख लेते हैं, कॉट थीटा क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल, तो वी पुट द वैल्यू एट द प्लेस ऑफ कॉट थीटा AB अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस 1, सिंप्लीफाई इट AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस 1, टेक BC स्क्वायर एलसीएम, we get AB square plus BC square, and from figure AB square plus BC square is what, AC square, तो AC square upon BC square, you may write AC upon BC whole square। अब see here AC upon BC यानी hypotenuse upon side opposite to angle theta, that is the ratio value of cosec theta, so direct you can write cosec theta whole square, it becomes cosec square theta। So it is also verified by the side of the right angle triangle। But how you prove by using this identity as a question, तो cot theta whole square plus 1, it is same as here up to this step, but here we change cot theta value क्या होती है, cos theta upon sin theta। जैसे पहले वाले में tan theta क्या होती थी, sin theta upon cos theta, तो cot theta की वैल्यू cos theta upon sin theta whole square plus 1, it becomes cos square theta upon sin square theta plus 1, cos square theta plus sin square theta upon sin square theta, take LCM sin square theta, तो sin square theta multiply with 1, and here we get the first identity, its value becomes 1 upon sin square theta, it may be written as 1 upon sin theta whole square, it is equal to cosec theta whole square, and cosec
theta whole square may be written as cos sec square theta. So you get the right hand side. So left hand side equal to right hand side, it means the identity prove. यहाँ पर आइडेंटिटी क्या हो गई? प्रूव हो गई. लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के इक्वल मिल गया तो आइडेंटिटी प्रूव हो गई. अब हम बात करते हैं कि कैसे इस तीनों आइडेंटिटीज को एनालाइज करके हम क्वेश्चन में यूज करेंगे. कितने तरीके से हम इसको यूज कर पाएंगे, इसका बाइफर्केशन देखिए. जैसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इससे हम क्या क्या कैसे वैल्यू रिप्रेजेंट, जैसे मान लीजिए आपको कहीं साइन स्क्वायर थीटा दिया गया, उसको कॉस के टर्म में चेंज करना है, तो आप इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. किसी क्वेश्चन में आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, आपको साइन में रिजल्ट चाहिए, तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये तीन तरीके से यूज की जा सकती है. पहला तो ये आइडेंटिटी दी गई है, दो इसको हम बाइफरकेट करके साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, हम इसमें एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं इसी आइडेंटिटी से, और फिर इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं. आप देखिए 1 की वैल्यू एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहां आ रही है. दूसरी आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 यहां आ रही है, और तीसरी आइडेंटिटी से कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 यहां आ रही है. अब ये 1 की वैल्यू हमें रिप्लेस करना है, तो हम कैसे, किस जगह पर इसको यूज करेंगे, किस जगह पर इसके यूज करेंगे, किस जगह पर इसको. इसके लिए हमें क्वेश्चन देखना होगा कि क्या उसमें सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का टर्म आ रहा है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का टर्म आ रहा है, या साइन थीटा और कॉस थीटा का टर्म आ रहा है. अगर इस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं, इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है हमें आसानी से समझ में आएगा 1 की जगह हम कौन सी वैल्यू रखें, या किस टर्म में वैल्यू यूज करके हम 1 लिख सकते हैं. तो तीनों जगह पर 1 हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है. सेक टेन का टर्म दिया गया, कॉस सेक कॉट का टर्म दिया, या साइन कॉस का टर्म दिया गया है. अब यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. इसको भी हम तीन तरीके से, दो और तरीके से लिख सकते हैं. एक टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया. दूसरा केवल 1 को ट्रांसफर किया तो टेन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक मिल गई, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. और आपने यहाँ देख ही लिया जो ओरिजिनल आइडेंटिटी दी गई उसमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के टर्म में दी गई है. तीसरी आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा. सबसे पहले 1 इधर रखा, कॉट स्क्वायर थीटा इधर ट्रांसफर किया तो क्या आएगा, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. एंड अगेन इफ यू वांट कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस सेक थीटा, तो वी कैन राइट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो बाई यूजिंग दीज थ्री आइडेंटिटीज इन थ्री डिफरेंट वेज, we apply in the question, we solve the trigonometric identities in easiest way. Now come to the exercise 8.4. 8.4 में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. तो अब देखिए आपको कुछ बेसिक चीजें जरूर याद रखनी होंगी. एक तो रिलेशन ऑफ टेन थीटा कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. दूसरा सारी रेसिप्रोकल वैल्यूज, 6 रेसिप्रोकल वैल्यूज हमने आपको बताई है. साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा. इसी को रेसिप्रोकेट करके दूसरे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा. तो all these 6 reciprocal values, all these 3 trigonometric identities and their bifurcations, and 2 more important things, tan theta in terms of sin theta and cos theta, means tan theta is equal to sin theta upon cos theta, and cot theta is equal to cos theta upon sin theta. If you remember these things, easily you can solve the identity. Otherwise, identity is so difficult. If you don't know about these things, so you cannot proceed any questions. Because, and
इन आइडेंटिटी फर्स्ट वी सी, जैसे यहां पर दिया गया साइन ए सेके टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इसका मतलब हमें ये देखना होगा कि हम कौन सी ऐसी चीज चेंज करें जिससे हमें सारा रिजल्ट सेके का टर्म कॉट ए में मिल जाए। टेन ए का तो आसान है, टेन ए रेसिप्रोकल होता है 1 कॉट ए का, तो टेन ए को सीधे लिख देंगे 1 कॉट ए। लेकिन आइडेंटिटी जो हमारी दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इससे हम ये देख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, क्योंकि टेन ए की जगह हमने क्या लिख दिया 1 कॉट स्क्वायर है, क्योंकि टेन ए क्या होता है 1 कॉट है, तो टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 कॉट स्क्वायर है। अब हमारा रिलेशन मिल गया, सेक ए और कॉट ए में रिलेशन आ गया है, और ये हमको चेंज करना है। सेक ए की वैल्यू हमें किसके टर्म में निकालनी, कॉट ए के टर्म में। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। और अब हमें सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। तो इधर सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट सेक ए आ जाएगा, और इधर वाले टर्म का स्क्वायर रूट पूरा होल स्क्वायर रूट लगेगा। ऐसा नहीं कि कॉट ए लिख दिया प्लस 1 लिख दिया अपॉन कॉट ए लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो पूरे होल का स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब चूंकि ऊपर प्लस है, इस नाते वो एज इट इज रहेगा। ऐसा नहीं कि कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट 1 हो, कॉट ए हो गया 1 का 1 हो गया तो कॉट ए प्लस 1 लिख दें। ये गलतियां आप बहुत बार करते हैं, तो इसे नहीं करना है। ये तब होगा जब ये उसका होल स्क्वायर होगा या दोनों इनटू में होते। नीचे हम कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट सीधे कॉट ए लिख लेंगे। तो सेक ए की वैल्यू देखिए यहाँ पूरा का पूरा ऐसा कोई टर्म नहीं जिसमें और कोई टर्म दिख रहा हो, केवल कॉट ए के टर्म में आ गई। तो यही वैल्यू हुई सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। दूसरा हमने आपको बता ही दिया, टेन ए की वैल्यू 1 कॉट ए होती है, रेसिप्रोकल वैल्यू ये आ गई। अब बात है साइन ए। अब साइन ए के लिए हमें देखना है कि कॉट में कैसे आसानी से ले आ सकते हैं। तो तीसरी आइडेंटिटी हमने यहाँ देखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका यूज करिए। कॉसेक रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या है 1 साइन, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाए 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को रेसिप्रोकेट कर दीजिए। 1 साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और इधर पूरा का पूरा टर्म कॉट में दिख रहा है, तो इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ले लिया। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये साइन की। अब देखिए तीनों टर्म आपको जो हमने वैल्यू निकाली है ये किसमें है, केवल कॉट के टर्म में है। तो ये आपको जरूर सीखना चाहिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब जैसे हमने इसमें चेंज किया है वैसे उसको आप चेंज कर लेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहला रिलेशन क्या होता है, कॉस ए और सेक ए में होता है। कॉस ए इज इक्वल टू 1 सेक ए। फिर सेक ए की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। साइन ए क्या होता है, अभी आपको हमने बताया कि ये आइडेंटिटी जो है यहां से 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की क्या ले लेंगे 1 सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं कि आप खुद से करेंगे, हमने आपको पहला क्वेश्चन पूरा समझा दिया है। थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट फिर हमने लिया है, ये बेसिकली यूज तो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, उसका यूज करते हुए यहाँ आइडेंटिटी यूज की गई है। तो केवल हम दोनों पार्ट को बाइफरकेट करके आपको ट्रायंगल से भी समझाते हैं। पहले ये देख लीजिए, PQR एक राइट ट्रायंगल है जिसका एक एंगल मान लीजिए 63 डिग्री है, तो दूसरे एंगल की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस 63, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 27 डिग्री। तो यहां पर हम
आपको दिया गया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। तो पहले हम न्यूमरेटर की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, इन दोनों का सम कितना है, 90 है। इसका मतलब चाहे इसको हम इसके टर्म में रिप्लेस कर लें, चाहे इस 27 को 63 के टर्म में रिप्लेस कर दें। तो 27 को अगर हम 63 के टर्म में रिप्लेस करेंगे तो 27 क्या ले सकते हैं, 90 माइनस 63। अब साइन के 90 माइनस 63 की वैल्यू देखिए क्या होगी। इस एंगल के लिए साइन अपोजिट साइड कौन सी होगी, पी क्यू। हाइपोटेनस क्या होगा, पी आर। और 63 के लिए वैल्यू क्या है, पी क्यू अपान पी आर है कॉस 63 की वैल्यू। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो साइन 90 माइनस 63 की वैल्यू आ रही है वो कॉस 63 की आ रही है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर फार्मूला यूज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा तो ये हमारा है 27 डिग्री को हमने लिखा 90 माइनस 63, और 90 माइनस 63 पर जो एक्यूट एंगल की वैल्यू आ रही है साइन की, वो आ रही है पी क्यू अपान पी आर। और 63 के लिए वो वैल्यू किसकी है, कॉस 63 की। तो यानी ये वैल्यू और कॉस 63 दोनों की वैल्यू सेम होंगी। तो इसी तरीके से हम इसको रिप्लेस कर लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर पिछली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला यूज करेंगे तो कॉस 63 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों एंगल वैल्यू सेम चाहिए, चाहे जो भी एंगल वैल्यू, लेकिन ये दोनों सेम चाहिए, तभी हम आइडेंटिटी पहली वाली लगा पाएंगे। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 के टर्म में ये वैल्यू आ गई, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ऐसे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री था, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और 73 दोनों का सम कितना है, 90, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो 17 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं, 90 माइनस 73। तो अब अगर 63 की जगह क्या ले लें, ये 73 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 73। तो फिर वही वैल्यू आएगी जो साइन 9 कॉस 90 माइनस 73 की वैल्यू क्या होगी, आर क्यू अपान आर पी। और अगर ये 73 होगा तो साइन 73 की वैल्यू क्या होगी, वो भी आर क्यू अपान आर पी। तो यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 73 का होल स्क्वायर। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला यूज करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। जैसे यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ था, कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो उससे आप डायरेक्ट लिख करके ये लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर 73। तो अब फिर हमें आइडेंटिटी मिल गई, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, दोनों एंगल वैल्यू सेम है, तो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर आपको साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 23 दिया जाए, इसमें आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। आइडेंटिटी यूज तभी होगी जब दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। चाहे देखिए न्यूमरेटर में भी हमने इक्वल किया, डिनोमिनेटर में भी इक्वल किया, इस नाते 1/1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया, और यहाँ तक कंप्लीट है। और ये आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप फिर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।